Hi and welcome to Preksha Talkies. My name is Shyam Kishore. I'm an actor and I've also been involved into filmmaking. मैं स्क्रिप्ट्स भी लिखता हूँ, थोड़ी सी फिल्में बनाई हैं मैंने, कुछ शॉर्ट फिल्म्स, and I have also been involved into casting process for a few of my projects and also of some friends. So पिछली सीरीज़ जो ये स्टार्ट की है मैंने, द ऑडिशन सीरीज़, इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की और जो मुझे लगता है कि अपने फेलो एक्टर्स को मैं बताना चाहूँगा कि भाई इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप कैसे अपने ऑडिशंस और कैसे अपनी चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं, जिससे भी आपका जो ऑडिशन का सक्सेस रेट है वो बेहतर हो जाए। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कास्टिंग कॉल को प्रॉपरली पढ़ने के बारे में, एज ग्रुप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में, लैंग्वेज अगर स्पेसिफिकली कोई मेंशन की गई है तो उसको कैसे ध्यान में रखना है, उससे कैसे छेड़छाड़ नहीं करनी है, इंट्रो कैसे बनाना है, इसके बारे में भी हमने बात की थी। और साथ ही साथ हमने इंफॉर्मेशन के बारे में बात की थी, इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में बात की थी कि जितना मांगा जा रहा है, जितना पूछा जा रहा है, उतना ही इंफॉर्मेशन आप शेयर करें, दैट इज़ द बेस्ट। अब इस एपिसोड में हम कुछ और बातों के बारे में बात करते हैं। वी विल मूव फॉरवर्ड एंड हम कास्टिंग में, मतलब जो ऑडिशन आया है आपको, उसको कैसे बनाएं उसके ऊपर फोकस करते हैं। बिकॉज पहला पार्ट जो हमारा था उस दिन, उसमें हम लोगों ने कवर किया कि हाउ शुड बी द अप्रोच, मतलब ऊपर की चीज़ें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको भी ध्यान में रखना। ना कमिंग टू द ऑडिशन प्रोसेस, तो सबसे पहला फॉरमोस्ट थिंग आपका जो है इसमें, दैट इज़ योर टेक्स्ट। जो भी स्पीच आपको दी गई है, जो भी मोनोलॉग या जो भी डायलॉग आपको मिला है फ्रॉम द प्रोडक्शन और फ्रॉम द कास्टिंग डायरेक्टर, आप उसको ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको डीपली समझना, आत्मसात करना, जिससे कि वो अगर आपके मुख से निकले, इट शुड कम आउट कि वो आप ही की चीज़ है, वो थोपा हुआ नहीं है, आपने याद करके नहीं बोला, बल्कि डीपली समझ के बोला, उसको आप रिलेट कर पा रहे हैं। अगर उसको समझने के प्रोसेस में आपको लगता है कि मुझे कोई चीज़ पूछ लेनी चाहिए या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ कॉल टू द कास्टिंग डायरेक्टर जिसने आपको वो भेजा है, या टू द कास्टिंग असिस्टेंट। आप उनसे बात करिए, आप उनसे बोलिए कि मुझे परेशानी हो रही है, आई एम थिंकिंग कि इसका मतलब क्या है, आप एक बार और समझा दें। दे वुड ग्लैडली डू इट, वो खुशी खुशी वो चीज़ करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप एक गलत दिशा में जा सकते हैं, तो ये इसे बिल्कुल संकोच ना करें। एक और चीज़ होती है कि कई बार आपको एक आइडिया आ जाता है कि वंस यू रीड द टेक्स्ट, आपको लगता है कि ये ही इसका मतलब होना चाहिए, यही सही है, करेक्ट है। कई बार, कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि वो शायद आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हों, सो आप उसको भी रिकन्फर्म कर लीजिए जिन्होंने भी आपको ऑडिशन भेजा है उससे, कि मैंने ऐसा ऐसा सोचा है, क्या ये सही है। अगर वो सही है तो दे विल डेफिनेटली वेरीफाई इट, एंड फिर आप उस पर शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज़ बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द ऑडिशन, तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। वरना क्या होगा कि आप ऑडिशन तो बना लेंगे, आप ऑडिशन भेजेंगे और उसके बाद वो बोलेंगे कि नहीं सर, एक्चुअली ना इसको थोड़ा सा डिफरेंटली करके भेजिए, इसको थोड़ा सा अलग सा करके भेजिए, तो आपको वही मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Another thing which is important is now after you derive the meaning out of your text, फिर क्या करना है? फिर हमें थोड़ा सा कुछ रिसर्च करनी होगी। लाइक फॉर एग्जांपल, जो भी कैरेक्टर है आपका, मान लीजिए आपका कैरेक्टर डॉक्टर है, या आपका कैरेक्टर एक इंजीनियर है, या एक पुलिस ऑफिसर है, या स्कूल टीचर है, या वकील है, एनीथिंग, तो आपको थोड़ा उसके बारे में बैकग्राउंड रिसर्च करनी पड़ेगी कि अच्छा ये जो प्रोफेशन स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उस प्रोफेशन से क्या चीज़ें आप पिक कर सकते हैं, उस प्रोफेशन के लोग कैसे बिहेव करते हैं अपने ऑफिस के सेटअप में, अपने घर के सेटअप में, अपने रोज़मर्रा के रूटीन में, उनकी काम का शेड्यूल क्या होता है। सो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप खुद भी सोच सकते हैं। डिटेल में जिनको पूछना हो मुझे डेफिनेटली
मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इन सारे सवालों को नहीं एक्सप्लोर करूँगा। कुछ लोग 5 सवाल पूछते हैं ऐसे, कुछ लोग 10 सवाल, कुछ लोग 15 सवाल, कुछ लोग 50 सवाल भी ऐसे कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं कि भाई आप कैरेक्टराइजेशन जब करेंगे तो आप कैरेक्टर की एज भी डिफ़ाइन करते हैं, उसका लुक डिफ़ाइन करते हैं, उसका पूरा बैकग्राउंड डिफ़ाइन करते हैं। उसका बैकग्राउंड भी कई किस्म का होता है, उसका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसका सोसाइटल बैकग्राउंड क्या है। सो इन में से बहुत सारी चीज़ें या जिन जिन चीज़ों से आप कंफर्टेबल हो सकते हैं उतनी चीज़ों का आप सिर्फ ध्यान रख लीजिए और एक कैरेक्टर का वर्ल्ड बनाइए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि जो भी कास्टिंग डायरेक्टर आपसे ऑडिशन की उम्मीद कर रहा होता है वो इतना ज़रूर समझना चाहता है कि आपने कैरेक्टर को पहली बार लाइनों को अच्छी तरीके से समझ लिया, कैरेक्टर को समझ लिया और फिर जो कैरेक्टर का वर्ल्ड है वो अच्छे से समझ लिया। उसके बाद आप उस ऑडिशन को अपने तरीके से प्रिपेयर करें, उसमें जो उतार चढ़ाव है उस पर ध्यान दें और अच्छे तरीके से कम उसको 3, 4, 5, 6 बार बनाएं। देखिए जितनी बार बनाएंगे, मैंने ये हमेशा नोटिस किया है, चाहे वो मैं ऑडिशन बना रहा होता हूँ अपना सेल्फ टेस्ट या कोई भी एक्टर, मैंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ बातचीत की है, उन्होंने यही बोला है कि पहली बार या दूसरी बार में कई बार बन जाता है, नहीं तो फिर आप जब तीसरा, चौथा, 5वां टेक बनाते हैं तो उसमें एक अलग किस्म की रवानगी होती है। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी भी चार्ज अप हो गई होती है, वार्म अप हो गई होती है, तो बहुत सारे जो इम्पल्सेस आपके शुरू में काम नहीं कर रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मैं एक ही बार बनाऊंगा और हो जाएगा या दूसरी बार बनाऊंगा हो जाएगा। आप उसको कम से कम 3, 4, 5 बार बनाएं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप देखें बिफोर यू सेंड इट टू द कास्टिंग डायरेक्टर, आप देखें पहले से दूसरे में कितना फ़र्क आया, तीसरे में कितना फ़र्क आया, चौथे में कितना फ़र्क आया। आगे के एपिसोड में और भी बातें करेंगे क्योंकि अभी वीडियो ऑलरेडी 7 मिनट का हो गया। मैंने आपसे कहा था कि मैं 6-7 मिनट से ज़्यादा नहीं रखूँगा, जस्ट फॉर द सेक कि किसी के लिए भी ये वीडियोज़ देखना आसान होगा। तीसरे एपिसोड में हम और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने पहले एपिसोड में बताई थी, उन सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे टच करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, अपने फीडबैक भी शेयर कीजिए, आपको कैसा लग रहा है, आपके कुछ सवाल हैं वो भी पूछ सकते हैं आप। सो हैप्पी ऑडिशनिंग, थैंक यू।